चलो जी, आज शुरू करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर। मैंने अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर बता दी है इलेबोरेट मैनर में। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है मैंने डिटेल में बढ़िया से लेक्चर लिया है, इस पर मैंने बढ़िया से समझा दिया है। प्रोटीन स्ट्रक्चर आ जाओ। हम ये जानते हैं कि अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। अमीनो एसिड्स, एक अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के एक चेन बनाता जाता है, और वो चेन आगे जाके क्या बनाएगी, फाइनल डेस्टिनी क्या है, प्रोटीन बनाना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहला, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा, टर्शरी स्ट्रक्चर। और लास्ट, देख लो साहब, फोर्थ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कंटेंट पढ़ने को मिलेगा ना, वो इसमें मिलेगा। देखो बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। मतलब कोई कहाँ से पकड़ के लाएगा, ये फ्री फॉर्म में घूमती है क्या ये ना। जब ट्रांसलेशन होता है ना तब निकलती है, और उसके बाद भी क्या होता है, ये लो ये लो ये फोल्डिंग, तुरंत फोल्डिंग। ये वाली एग्जिस्ट ही नहीं करती फॉर्म। बट क्या है कि अपन को तो पढ़ने का है, अपन को तो पढ़ेंगे। इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है क्या, कि बस एक सिंपल चेन सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। अब ये डॉट डॉट अमाइनो एसिड्स है, और इनके बीच का जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। और बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड होंगे, और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रोटीन कही जाती है। ये इसकी इतनी ही बात है, सच बताऊँ इतनी ही बात है। क्योंकि जब ट्रांसलेशन होता है ना, ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल है, यहाँ पे आ गया mRNA, यहाँ पे tRNA की समथिंग कोडिंग होती है, ये पेप्टाइड की चेन बनती है, और ये जैसे ही बाहर निकलेगी, ये लो, हो गई फोल्डिंग। इस तरह की फॉर्म एग्जिस्ट बस इतने ही पलों के लिए होती है, बाकी के लिए नहीं होती। तो इसके बारे में पढ़ने का ही मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो वो एक्टिव फॉर्म है ये, और ना ही ऐसा कुछ प्रेजेंस में होती है। पढ़ना क्या है, असली कंटेंट सेकेंडरी में आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे बढ़िया से। CSR में अभी भी आया है क्वेश्चन, पता चल जाएगा अभी मैं पढ़ाऊंगी तब। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, हेलिक्स फॉर्म। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स फॉर्म में रहती है। देख लो, ध्यान से देख लो, अभी डिटेल में जाने वाले हैं। दूसरा, शीट, इस तरह से पैरेलल एंटी पैरेलल पैरेलल एंटी पैरेलल, ये देखो टक 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 टक। टर्न, टर्न में कैसे, अभी जैसे ये मैंने शीट बनाई, तो ये क्या हुआ, टर्न लिया, ये देखो टर्न लिया। फिर ये मैंने बनाई, फिर ये टर्न लिया, ये देखो टर्न, ये देखो ये टर्न्स। तो ये सब पढ़ने वाले हैं अपन, कि अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स, रिबन हेलिक्स, सब पाई हेलिक्स, सब पढ़ेंगे। शीट तो बीटा शीट की होती है, वो पैरेलल भी होगी, एंटी पैरेलल भी होगी, बैरल भी होगी, प्रोपेलर भी होगी, प्लीटेड शीट भी होगी। और टर्न बेटा कौन कौन से टर्न होंगे, देखो इसमें भी फर्दर पार्ट है, इसमें भी फर्दर पार्ट बता रही हूँ मैं। भाई बीटा टर्न होगा और गामा टर्न होगा, बीटा टर्न और गामा टर्न। बीटा टर्न भी 2 टाइप का होगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड। बीटा शीट, इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ, बीटा शीट देखो कोई नहीं बताएगा, एग्जाम्पल आते हैं। बीटा बैरल, ये आप सेल बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बैरल का, बीटा बैरल का बना है ये प्रोटीन, बीटा बैरल का बना है ये प्रोटीन, बीटा बैरल का बना है। नेक्स्ट, बीटा प्लीटेड शीट, एग्जाम्पल्स हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। बीटा प्रोपेलर। हेलिक्स पे आ जाओ, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे साहब अल्फा हेलिक्स, रिबन 310, 4.16, गामा हेलिक्स, इसको पाई हेलिक्स भी बोलते हैं जी। चलो नेक्स्ट, इसको एक और ये भी बोलते हैं। ये पढ़ने वाला है, और मुझे लगता है आज के लेक्चर में सिर्फ ये हेलिक्स ही कंप्लीट हो पाएगी। अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर का सिर्फ यही पार्ट कंप्लीट हो पाएगा। क्या आपने ये देख लिया क्लासिफिकेशन किस तरह से किया है मैंने, क्या हम 1 बाय 1 शुरू करें, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती फॉर्म, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, सच बता रही हूँ, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। अब देख लो, आपके मत है। स्टार्ट करते हैं क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। डिटेल में जाने वाले हैं, उतनी डिटेल में जहाँ से अपने क्वेश्चन बन जाए, उतनी डिटेल में जाएंगे, उतनी डिटेल में जाएंगे जहाँ से अपने क्वेश्चन बन जाए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी क्या पढ़ने वाले हैं अपन, हेलिक्स। और हेलिक्स में दिखा दूँ कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। चलो जी, कोई प्रॉब्लम हुई, ये कैसे बनी ना, मैं तो वो भी बताऊंगी आपको। ये ट्विस्ट कैसे हो गई, ये क्या हो गया, ये बॉन्डिंग कैसे हो गई, इस तरह से ट्विस्ट कैसे हो गई।
अभी तक तो हमने प्राइमरी में तो ऐसे ही देखी थी, येलो ऐसे ऐसे, सिंपल, कितनी सिंपल थी। ये इतना फोल्डिंग में स्टेट में क्यों आ गई? क्योंकि बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया था, तब तक तो ये स्ट्रेट थी, बट अब साथ के साथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर दी। मतलब यहाँ के फर्स्ट मॉलिक्यूल ने इंटरैक्ट कर लिया यहाँ के 5th कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्डिंग बना ली। तो अब ये स्ट्रेट बॉन्डिंग तो टिक नहीं सकती, ये क्या करेगा, एक दूसरे को अपने पास ले आएगा, मतलब ये इसको और ये अपने वाले 5th वाले को या पास में लेगा, 1 2 3 4 5th कार्बन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। अब समझ में आ गया कि ये ट्विस्ट कैसे हुई, हेलिक्स फॉर्म कैसे आई, क्योंकि बॉन्डिंग बनाने लग गए ये लोग। भाई इसने 5th के साथ बना ली, तो दूसरे ने किसके साथ बना लेगा, ये बना लेगा 6th के साथ, तीसरा किसके बना लेगा, 7th के साथ, समझो। तो इन्होंने बॉन्डिंग बना ली, तो क्या हुआ, हेलिक्स फॉर्म में आ गए, बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग बनती है, आयोनिक बॉन्डिंग बनती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए N+4 का रूल होता है, N+4 का रूल होता है, मतलब ये पहला जो कार्बन है वो अपने से 5वें वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये रूल याद रखना। और सोचोगे याद करना है, याद नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। इसको यहाँ पे N लेते हैं और इसको यहाँ पे N+1 2 3 4 लेते हैं, तो इस तरह से ये रूल आया था। देखो इधर ध्यान से देखो, अब मैं ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, मैं इसको डिटेल में लेके जा रही हूँ, ये बॉन्डिंग हुई कैसी, 1 2 3 4 नहीं करेंगे, मैं आपको डिटेल में लेके जा रही हूँ। NCC का रूल याद है, NCC का रूल याद है, मुझे लगता है याद है, मुझे लगता है याद है, याद नहीं भी है तो करना पड़ेगा। C NCC अमाइनो एसिड्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे अमाइनो एसिड्स बना रही हूँ, और ये पेप्टाइड बॉन्डिंग चल रही है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्डिंग चल रही है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्डिंग चल रही है, मैं पहले बोल दे रही हूँ, ठीक है गाइज। NCC में क्या बताया था कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे H ग्रुप है, और मैं NCC का सिर्फ NCC लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्डिंग सिखा दी है डिटेल में, मैं यहाँ पे नहीं रिपीट करने वाली वो चीज़। ओके गाइज, चलो स्टार्ट करते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये पहला अमाइनो एसिड है, क्लियर, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, वेरी क्लियर, ये तीसरा है, देखो आ रही है ना बॉन्डिंग, ये चौथा अमाइनो एसिड है, 5 बना देती हूँ, लो साहब क्यों नाराज हो रहे हो, ये 5th है, ये 6th है, और आगे फर्दर 7th आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 पेप्टाइड की चेन ले ली, इतनी आ रही है भाई यहाँ पे, इसलिए इतनी ली मैंने, 6 अमाइनो एसिड ले लिए, अमाइनो एसिड 1, यहाँ पे 2, ये रहा 3 4 5 6, और आगे फर्दर ये 7। अब इनमें मुझे आपको बॉन्डिंग दिखानी है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आराम से, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तसल्ली से देखो एक बार। जिसने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि यहाँ पे ये क्यों आया वो ग्रुप, क्योंकि उसने डिटेल में पढ़ लिया है अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, उसे तो डिटेल में पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दिखानी है आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए याद रखना N+4 रूल, मतलब जो पहला अमाइनो एसिड होगा वो अपने से 5वें अमाइनो एसिड पे बॉन्ड बनाएगा, 5वें अमाइनो एसिड पे बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे पहला अमाइनो एसिड कौन सा है, दिस वन दिख रहे हो ना, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा, और ये 5, मतलब कि ये जो पहला वाला है कहीं ना कहीं ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा 5वें वाले के साथ। क्या हम देख लें कि ये कैसे बनाएगा बॉन्डिंग, क्या देख लिया जाए ये कैसे बनाएगा। देखो इधर, जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है उसको वो रूल क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बोलोगे जब ये रूल होगा, या तो फ्लोरीन होना चाहिए आजू बाजू, या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए आजू बाजू, या फिर नाइट्रोजन होना चाहिए आजू बाजू। तो देख लो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे ध्यान दो, क्या मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो दिख रही है, ओ यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है और 5th कार्बन पे जाके करनी है, 5th वाले अमीनो एसिड पे करनी है, क्या ये रहा, क्लियर गाइस, क्या ये रहा, बिल्कुल ये रहा, मिल गया ना आपको, मिल गया ना आपको। नाउ नेक्स्ट, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास नाइट्रोजन है, और ये रहा हाइड्रोजन, क्या ये बॉन्डिंग बना लेगा, ये लो बन गई बॉन्डिंग, बन गई ना बॉन्डिंग, बन गई कि नहीं बन गई,
जिसने पेप्टाइड चेन पढ़ ली है, जिसने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ लिया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कैसे बनी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कैसे बना। मतलब पहले अमाइनो एसिड ने अपने से 5वें अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। एक और बता दूँ, तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरा अमाइनो एसिड लेती हूँ तो वो अपने से 5वें पे करेगा, मतलब 3 हटाओ, 4 हटाओ, 5 हटाओ, छठे वाले के साथ, उससे नेक्स्ट वाले के साथ करेगा। मैंने क्या बोला, N+4 रूल लगाओ, पहला कार्बन 5वें के साथ करेगा तो दूसरा कार्बन छठे के साथ, तीसरा 7वें के साथ, चौथा 8वें के साथ, पाँचवा 9वें के साथ। ठीक है, दूसरा पकड़ लो, चलो दूसरा पकड़ते हैं। दूसरा अमाइनो एसिड ले लिया, दूसरा अमाइनो एसिड 6th अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। 6 ढूंढ लो, ये रहा साहब, 6 ढूंढ लिया, इसके पास हाइड्रोजन है, 6 ढूंढ लिया। इसका वो ऑक्सीजन वाला ग्रुप देखो, ये वाला, ये गया 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 गया, ये बॉन्डिंग बना ली इसके साथ, ये बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये बात समझ में आई? क्या मैं इसको और भी सिंपल कर दूँ? क्या मैं इसको और भी सिंपल कर दूँ? यहाँ पे सीक्वेंस लिखो, फटाफट लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या है अमाइनो एसिड, क्या है अमाइनो एसिड्स? ये देखो, मैंने वो पेप्टाइड बॉन्ड की स्ट्रक्चर दिखाने से अच्छा है, वो NCC का रूल करने से अच्छा था, मैंने इसे अरेंज कर दिए। मुझे बताना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच में होगी, तो मुझे N+4 रूल लगाना है, मुझे N+4 रूल लगाना है कि पहला अमीनो एसिड अपने से 5वें से बॉन्ड बनाएगा, जो भी होगा अमीनो एसिड, दूसरा है वो छठे से बनाएगा, तीसरे से है वो 7 से बनाएगा, फोर्थ है वो 8 से बनाएगा। मतलब 4 बीच में अमीनो एसिड छोड़ के आपको बॉन्डिंग करनी है। पहला किससे बनाएगा, देखो किससे बनाएगा पहला वाला अमीनो एसिड अपने से, देखो ये लो, इसने बना ली इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बना ली, बना ली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कौन से ग्रुप ने, इसके तो COO वाले ग्रुप ने और इसके NH ग्रुप ने, देख रहे हो ना बेटा, इस पहले वाले का तो CO ग्रुप और जो 5th वाला है ना उसका NH ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा किसे बनाएगा, 4 छोड़ो, बीच में 4 छोड़ो, ये रहा, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब इसका ये वाला ग्रुप और इसका ये वाला ग्रुप। इसी तरह मैं इस तरफ लिख दूँ वरना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा 7 के साथ बनाएगा, इसका तो ये वाला बॉन्ड और इसका ये वाला, ये देखो इस तरह से फर्दर कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या मेरी बात अब समझ में आ गई है? क्या अब समझ में आ गई है? इस तरह से बॉन्डिंग चलती जाएगी। फिर ये देखो आगे इस तरह से बॉन्डिंग, ये देखो चलता ही जा रहा है, इस तरह से बॉन्डिंग बन जाएगी। N+4 का रूल याद रखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है आपको, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है। मतलब एक N ने अपने से जो N+4 वाला है उसके साथ बॉन्डिंग बना ली, इस वजह से क्या हुआ, ये हेलिकल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गई क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर करवा दी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर करवा दी है। इसके कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, अल्फा हेलिक्स रिबन, ये फटाफट ही पढ़ लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आ गया ये, आपको आ गई है ये चीज़, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। टाइप्स देखो कितने टाइप की आपकी हेलिक्स, टाइप्स लिख रही हूँ, नाम है ये, डरो मत। पहला, सेकंड 310, थर्ड 3.6 13, फोर्थ 4.4 16, ये टाइप्स है हेलिक्स के, हेलिक्स के टाइप है ये। ठीक है गाइस, हेलिक्स के टाइप है। और 5th आ जाएगा आपका गामा हेलिक्स, और ये वाली हेलिक्स का नाम है अल्फा हेलिक्स, ये वाली का है पाई हेलिक्स, नाम है और भी नाम है इनके। क्लियर गाइस, इसको रिबन हेलिक्स भी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं क्लियर करवाना चाह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मैंने लिखे हैं ना ये टाइप्स, इसके लिए मुझे ये समझाना होगा, देख रहे हो, मतलब कि जो पहला टाइप है मैं उसमें आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं उसको समझाना चाह रही हूँ कि जो पहला टाइप है 2.27, इस वाले टाइप में एक हेलिक्स की दूसरे हेलिक्स से जो पिच है वो थोड़ी ज़्यादा है। दूसरी में 310 देखो इधर, और छोटी हो जाएगी, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पिच है, मतलब एक हेलिक्स की दूसरी हेलिक्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है 6.8, और अगर मान लो इससे थोड़ी सी कम है 5.8 अगर है तो 310 हेलिक्स, और अगर इससे भी कम है 3.6 हेलिक्स, अगर इतनी है पिच वैल्यू, और इससे भी अगर कम है, अगर इससे भी अगर कम है, मतलब इतनी है वैल्यू, मतलब ये हेलिक्स है, वैल्यू ये है 5.2, ये क्या है बेटा, पिच वैल्यू है।
ये क्या है, पिच वैल्यू है। क्लियर गाइस? अगर 6 एंगस्ट्रॉन पिच वॉल्यूम है, पिच है, तो वो कहलाएगी 2.27। अगर एक हेलिक्स की दूसरे हेलिक्स के बीच में 5.8 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस है, वो 310 है। नेक्स्ट, अगर इससे भी थोड़ी कम हो गई, मतलब 5.8 से 5.4 है अगर डिस्टेंस, तो वो 3, 6, 13 ये हेलिक्स है। और अगर इससे भी कम है, अगर इससे भी कम है, क्या पिच, ये पिच वैल्यू चल रही है बेटा, पिच वैल्यू, तो ये कौन सी होगी, 4.416। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया, मुझे शोरूम में क्लियर हो गया। मैंने आपको पिच वैल्यू का ऑर्डर बता दिया है, मैंने आपको पिच ऑर्डर बता दिया है। सबसे ज़्यादा पिच किसका होगा, 2.27 का, उससे कम 310 का, उससे कम 3.613 का, उससे कम 4.416 का। इज इट क्लियर गाइस? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि इसकी पिच वैल्यू क्या है, इसकी पिच वैल्यू क्या है, इसकी पिच वैल्यू क्या है। आप समझ भी नहीं पाओगे, इस तरह से मॉडिफाई करके आएगा क्वेश्चन। अभी तो आपको बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि मैंने समझा दिया कि सबसे ज़्यादा पिच वैल्यू किसके पास होती है, 2.27 के पास, उससे कम पिच वैल्यू 310 की, उससे भी कम पिच वैल्यू 36 की, और उससे भी कम पिच वैल्यू 4.4 की। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कि जो 2.2 वाली हेलिक्स होगी उसमें तो बहुत दूरी होगी एक दूसरे के बीच में, बहुत दूरी होगी। क्या बोल रही हूँ, बहुत दूरी है एक दूसरे के बीच में। और अगर मैं 310 करूँ तो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब अगर मैं 2.2 करती हूँ तो बहुत डिस्टेंस है, देखो बहुत डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस है, बहुत डिस्टेंस। अगर 3.6 करूँ तो थोड़ी और कम हो जाएगी, देख रहे हो, साइज़ कम नहीं हो रही, वैल्यू मतलब ये लेंथ इसकी, देखो ये लेंथ कितनी थी, फिर ये कितनी हुई, अब ये कितनी हुई। अगर मैं 4.4 करूँ तो ये और कम हो गई, मतलब ये और कम हो गई पिच वैल्यू। अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई, ये 2.2, 3, 3.6 और ये 4.4, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, अब वर्टिकल राइज देखो, फॉर्मूला बनवाने जा रही हूँ मैं आपको, आपने पिच वैल्यू याद कर ली है, अब मैं फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ। वर्टिकल राइज देखो, वर्टिकल राइज देखो, इसकी ज़्यादा डिस्टेंस है वर्टिकल राइज की, मैं बना नहीं रही हूँ, देखो इस तरह से बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ी सी और वर्टिकल राइज कम कर दूँ तो बन जाएगा 310, मतलब इतनी सी, थोड़ी और वर्टिकल, मतलब एक हेलिक्स दूसरी हेलिक्स से कितनी ऊंची उठी हुई है, कितनी ऊपर उठी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा और कम कर देती हूँ वर्टिकल राइज तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी क्या, 3.6, और मैं और अगर वर्टिकल राइज कम कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 4.4। क्या हमने ये पढ़ ली ये चीज़ यहाँ पे, क्या हमने ये पढ़ ली पिच वैल्यू के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा इसकी पिच वैल्यू है, फिर इसकी कम, फिर इससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। वर्टिकल राइज क्या होता है कि एक हेलिक्स दूसरे से कितनी ऊपर है, पिच वैल्यू अलग थी, ये कितनी ऊपर उठी हुई है। तो अगर मैं 2.2 की निकालना चाहूँ, अगर मैं 2.2 की निकालना चाहूँ तो कितनी ऊपर उठी हुई है, कितनी ऊपर उठी हुई है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2.2, देख लो बेटा कहाँ से लाई मैं, 6 यहाँ से और 2.2, वर्टिकल राइज जाना था ना, तो ये इसका है, क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, कुछ समथिंग समथिंग 2.72, मतलब ये कितना ऊपर उठा हुआ है, 2.72। अगर मैं 310 की निकालूँ, 310 की कैलकुलेट करूँ तो कितनी आएगी, 5.8 डिवाइडेड बाई 3, देखो ये रख दी ना वैल्यू नीचे, ये वैल्यू नीचे रख दी, और इनकी जो पिच वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके बताई थी आपको वो मैंने बताई दी, ये इसकी साइज़ है, कितनी आएगी, लगभग 1.93। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक काफ़ी क्वेश्चन निकल रहे हैं इससे, 5.4 इसकी पिच वैल्यू, और ये मेजरमेंट नीचे लिखो, लगभग कितना आएगा, कितनी ऊपर उठी हुई है, 1.5 एंगस्ट्रॉन ऊपर उठी हुई है। 4.4 का आ जाओ, 5.2 पिच वॉल्यूम, और 4.4 क्या है, 1.18 इतनी एंगस्ट्रॉन वॉल्यूम, ये ऊपर उठा हुआ है। क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई, क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई। इससे बेटा आप एंगल भी निकाल सकते हो, इससे एंगल भी निकाल सकते हो, 360 डिवाइड बाई कर जाओ, 360 डिवाइडेड बाई 2.2, 360 डिवाइडेड बाई 3, 360 डिवाइडेड बाई 3.6, 360 डिवाइडेड बाई 4.4, बस वॉल्यूम आ जाएगी। सबसे अच्छी खासी इसकी आएगी, सबसे डायरेक्ट वॉल्यूम, ये देखो इसकी आ गई, काफ़ी इजी कैलकुलेशन थी ना। इसकी कितनी आएगी, ये 3 ये 120, ये लो जी, ये आपका एंगल भी निकाल के दे दिया। ये मैंने वर्टिकल राइज समझा दी, और ये मैंने आपको क्या समझाया है, पिच वॉल्यूम। ये क्या थी, पिच वॉल्यूम। इतना कहीं भी डिटेल में नहीं मिलेगा गाइस, कम ऑन, नहीं मिलने वाला। अब पूछोगे कि देखो इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी हमको कि N+4 रूल होगा। अब इनमें अगर देखूँ 2.2 वाले में, 2.2 वाले में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए, या फिर कैसे बनाएंगे, सिंपल है। 2.2 के लिए क्या, 3.10 के लिए
ये देखिए मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ, एक फॉर्मूला देती हूँ। इसमें क्या होगा, n+2 रूल, n+3 रूल, n+4 रूल, n+5 रूल, ये अपन सीख चुके हैं ऑलरेडी। ये अपन देखो यहाँ पे सीख चुके हैं कि n+4 रूल ये सीख चुके हैं अपन। ये अल्फा हेलिक्स का था, 3.613 का था। ये कैसे करेंगे, जो पहला अमाइनो एसिड है उसका जो ये ग्रुप है वो तीसरे NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसमें क्या होगा, जो पहला अमाइनो एसिड है उसका C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, फोर्थ अमाइनो एसिड के NH के साथ। क्लियर। इसमें क्या होगा, n+4 ये हमने सीख ही चुका है कि फर्स्ट कार्बन इसका ये ग्रुप फिफ्थ अमीनो एसिड के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और इसमें जो फर्स्ट है उसका CO ग्रुप अपने से सिक्स अमाइनो एसिड के साथ इसके साथ अटैच होकर बॉन्डिंग बनाएगा। बता दूँ एक बार और, जैसे ये देखो, अगर 2.2 है, अगर 2.2 है तो फर्स्ट थर्ड के साथ बॉन्डिंग बनाएगा 2.2 में। अगर 310 है तो ये फर्स्ट फोर्थ के साथ बनाता है। और अगर 3.6 वाला है तो ये फिफ्थ के साथ बनाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं अभी। और ये है तो ये इसके साथ बनाएगा, ये कौन सा है 4.4। इसी तरह आगे चलता रहेगा, इसी तरह आगे चलता रहेगा, फर्दर से चल रहा। ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ये आप कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे, ये आप कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे। बस एक लास्ट लाइन, बस एक लास्ट लाइन कि ये 2.27 क्यों लिखा है, 3.10 क्यों लिखा है, 3.613 क्यों लिखा है, ये क्या लिखे हुए हैं, ये 16 कार्बन, ये क्या। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना उसकी मॉलिक्यूल काउंट कर दो बस। यहाँ बॉन्डिंग हुई और यहाँ बॉन्डिंग हुई, इसके बीच के मॉलिक्यूल काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 3.613। वापस बताऊँ, 1 2 3 4 5, ये नहीं, 6 7 8 9 10 11, ये वाला 12 और ये वाला 13, तो 3.613 नाम पड़ गया। इस तरह से मतलब जो बॉन्ड बनाने की शुरुआत कर रहा है और जहाँ पे बॉन्ड खत्म हो रहा है उसके बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं काउंट कर लो, बस यही है। तो यहाँ पे फाइनली आपकी कंप्लीट हो गई सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे शीट के बारे में, उससे नेक्स्ट में हम टर्न के बारे में पढ़ेंगे। अब तो छोटा है, जिसने ये ढंग से पढ़ लिया ना मेरा आज का लेक्चर, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ना वो वर्टिकल ड्राइव से क्वेश्चन छोड़ेगा, ना वो पिच से छोड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन रही है वो भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा वो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सच में थैंक यू, एंड प्लीज़ सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसे कैसे छोड़ रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, आगे फर्दर और चैनल के लिए मोटिवेट करो थोड़ा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू।